सो जय हिंद एवरीवन, किस दिस साइड। और व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई डिडंट अचीव सक्सेस, व्हाट इफ़ आई डिडंट फुलफिल माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। तो जो व्हाट इफ़ वाला स्टेटमेंट है वो सबके मन में होता है, फेलियर का डर सबके अंदर होता है। और पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है कि तुमको सक्सेस भी मिल सकती है, तुमको फेलियर भी मिल सकता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में बस तुम्हारा काम है। तो एक चीज़ और समझनी होगी कि अगर तुम 99% मेहनत पुट इन कर रहे हो अपने काम में, अपने वर्क में, तो 1% जो फैक्टर होता है वो लक का होता है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो शायद तुम उसमें सक्सेस अचीव ना कर पाओ। तो लक भी एक फैक्टर है और वो सबके पास नहीं होता है। जेन्युइनली सबके पास लक नहीं होता है। ये कितना डिप्रेसिंग है कि तुम कितना भी मेहनत कर लो अपने लाइफ में, कितना भी स्ट्रगल कर लो, रात रात भर जग लो, नींद सेक्रीफाइस कर लो, स्टिल अगर तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे लक में नहीं लिखा हुआ है, तुमको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। बहुत ही अनफेयर साउंड करता है। बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर कोई इंसान राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है जितना मेहनत उस चीज़ को अचीव करने के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। बट ये पता नहीं कैसा है, ये नेचर का कैसा लॉ है कि ऐसा हो जाता है। कितना अनफेयर होता है। ये मेरी मेंटेलिटी है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं इस पर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और ये भी बात है कि मुझे इस पर 10 साल 20 साल अपने लाइफ पे पुट इन नहीं करने हैं। बस एक साइड सोर्स है ताकि मैं अपने आप को इवॉल्व कर पाऊँ, ताकि मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपना वे ऑफ टेलिंग, वे ऑफ स्टोरी टेलिंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और इन्हेंस कर पाऊँ और कैमरा फियर और दूर कर पाऊँ, ताकि मैं और फ्लुएंटली अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि कैमरा एक इंसान है जो मेरे सामने बैठा हुआ है और वो बैठ के मेरी बातें सुन रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। मुझे पता है कि मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ था, बट मैंने उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, मैंने उसको अचीव नहीं कर पाया। उसका रीज़न बस इतना था कि मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं कॉलेज शिफ्ट हुआ था, तो मुझे इतना पता नहीं था कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी। मेरी हर दिन में 4 क्लास होती हैं, उसके बाद लैब्स होती हैं। तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ तो मैं आता हूँ शाम के 4 या 5 बजे। और वो वैरी भी करता है क्योंकि कभी कभी प्रोफेसर क्लास एक्सटेंड कर देते हैं, लैब की टाइमिंग एक्सटेंड कर देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मैनेज करके वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे लिए 30 डेज़ लगातार वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। और मुझे पता है मैं प्रोग्राम नहीं हूँ ऐसा कि मैं रोज़ बैठ के वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा, मैं इतना टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा। क्योंकि हॉस्टल में बहुत ही क्राउड है और ये एक अबेंडेंट हॉस्टल है। मैंने बहुत एक्सप्लोर करा है, ये बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और मुझे एक स्पॉट सबसे बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस है, यहाँ पे बहुत आइसोलेशन है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे कि तुमको बस रेडी रहना पड़ेगा हर एक आउटकम के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे टाइफाइड हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इसमें फ़ेल कर गया। मैंने कमिटमेंट ली थी कि मैं लगातार 30 दिन वीडियोस अपलोड करूँगा, बट ये मुझसे हो नहीं पाया। इट्स नॉट माई फॉल्ट। समवेयर मैं चाहता तो मैं मैनेज कर सकता था, तो यहाँ पे मेरी गलती भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान काम करना छोड़ दे। तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुमको मान लो तुम्हें पता नहीं है पहली बात कि तुम्हारे लक में वो है कि नहीं, और क्या पता हो, और तुम अगर इस डर से कि क्या पता मेरे लक में ना हो तुम काम करना छोड़ देते हो, तो तुमको वो चीज़ डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है। और लोग बोलते हैं कि कुछ गॉड प्लान होता है, अगर तुमको वो चीज़ बेहतर नहीं, अगर तुमको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है तो तुमको शायद उससे बेटर मिलेगा। बट तुमने जिस चीज़ की चाह की थी, जो तुम्हारा सपना था, तो अगर तुमको वो अचीव नहीं हुआ, तुमको उससे लाख गुना बेहतर मिल जाए, स्टिल तुम उसमें खुश नहीं रहोगे। माइट बी बहुत से केसेस में तुम उसमें खुश नहीं रहोगे, बहुत से केसेस में तुम शायद खुश हो सकते हो। व्हाट इफ का जो फैक्टर है वो हर जगह होता है और तुम्हारे हाथ में वो चीज़ नहीं है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बस तुम काम कर सकते हो अपना। और तुम नहीं हो ऐसे कि तुम जज करो कि मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन सो दैट तुम्हारी लाइफ बेटर हो पाए। और अगर नहीं मिला तो जस्ट अगर तुमने अपना 100% पुट इन कर दिया और तुमको वो चीज़ अचीव नहीं हुई तो तुमको निराश नहीं होना है, क्योंकि तुम खुद से सेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि तुमने अपना 100% उस पर एफर्ट पुट इन करा। स्टिल तुमको वो चीज़ नहीं मिली बट तुमने इसको चेज़ करा, सो जस्ट बी हैप्पी। और बस इस चीज़ को लेके उसको एक्सेप्ट करो। तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी, तुम्हारे लक में वो चीज़ नहीं थी। बस स्टे पेशेंट। अगर तुमको वो चीज़ नहीं मिली है तो तुमको हो सकता है उससे बेटर मिले, बट यहाँ पे भी ये चीज़ है कि तुमको शायद उससे खुशी नहीं मिलेगी। कुछ लोग शायद कभी लाइफ टाइम में खुश ना रह पाएँ। तो यू कांट हैंडल दिस। तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ये जो नेचर का लॉ है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम बस उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत डिप्रेसिंग है आई नो, बट ये रियलिटी है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट मेहनत करना, एफर्ट करना मत छोड़िए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं एटलीस्ट हर वीक में 3 वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि मैं टाइम भी मैनेज कर लूँ, अपनी क्लासेस भी मैनेज कर लूँ और लाइफ भी मैनेज कर लूँ।
तो आज से मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं लगातार अगर आने वाले 3 महीनों के लिए हर वीक में 3 वीडियोस अपलोड करूँगा। और मैं उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगा, मैं 1 to 1 टॉक करूँगा, अपनी फीलिंग शेयर करूँगा, जो मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए तो मैं आके बोलूँगा। मुझे उसकी चाह नहीं है, मुझे कोई अपना इंट्रो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है, ना ही मुझे अपना थंबनेल बहुत इन्हांस करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियल, आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई सेल्फ, जो कि मैं रियल में हूँ, जो मेरा रियल कैरेक्टर है, जो मुझे डिफाइन करता है। मुझे फेक बन के नहीं रहना है। सो होपफुली मुझे सक्सेस मिल जाएगा, नहीं मुझे कोई बात नहीं, आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड, बाय।